26 लाख रुपए खा लिए। हम तो कहते हैं भगवान कभी किसी बच्चे को ऐसा दिन ना दिखाए कि अनाथ हो। तो इधर से मैंने मौसमी तोड़ लिया और मुझे कंफर्म नहीं पता है कि ये मौसमी है या फिर गलगल है। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 11 और घर में हम हैं अकेले, हम और रितु। और हो रहे हैं बोर बहुत ज़्यादा क्योंकि फौजी साहब तो चले गए हैं ड्यूटी और गुन्नू गई है स्कूल और घर में बचे हैं सिर्फ हम और रिद्धि। गुंगू स्कूल गई है बेटा। और अभी ना हमने लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है ना गुंगू? क्या हो गया? गुंगू नहीं मिल रही। और खाना मैंने अभी नहीं बनाया है क्योंकि फौजी साहब आएंगे 2 बजे तक, 2 या 3 बजे तक आएंगे तो खाना लेट बनाएंगे क्योंकि जब तक वो आएंगे ठंडा हो जाएगा और मैं भी अभी खाने से रही, भूख लगती नहीं है इतनी जल्दी। तो चलो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं और ब्लॉग में बने रहना। पूरा ब्लॉग देखना अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और इन्जॉय करना मेरे ब्लॉग को। तो आप लोगों को दिखाते हैं घास इधर की कट गई और अभी का सीन कैसा है। तो इधर ना बहुत बड़ी बड़ी घास हो गई थी, कम से कम 4-4 फुट की तो हो ही गई होगी मुझे लगता है। बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है कि इंसान आराम से छुप जाएगा घास के अंदर, पता ही नहीं चलेगा कहाँ छुपा है। और फील्ड में ना इधर सारे में घास ही घास लगी थी, मशीन से सारी कट गई है और अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। वो आप पेड़ देख रहे हैं उधर साइड को, उधर ना मौसमी का पेड़ लगा है, मौसमी लगी है बहुत सारी और अभी ना वो पकी नहीं है, कच्ची कच्ची हैं। देखती हूँ आज मैं ट्राई करती हूँ कैसी हैं कैसी नहीं। चप्पल पहन लें पहले मम्मा। और ये एलोवेरा का जो गमला है वो किसी के पता नहीं छत से गिरा है, मुझे नहीं पता कौन सा फ्लोर से गिरा है। तो यहाँ पर पड़ा था टूटा हुआ, मैंने यहाँ पे रख दिया और कोई लेने नहीं आया तो मैं कोई बात नहीं, मैं इसमें डेली पानी डाल देती हूँ। और छोटा छोटा था, बड़ा हो गया यहाँ पे। ये वाला जो था ये थे ही नहीं, ये सारे अभी हुए हैं। चलो देखते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं मौसमी कितनी बड़ी बड़ी है यहाँ पे। ये कह रहे थे नींबू है लेकिन यहाँ पे भाभी जी रहती हैं, वो कह रहे थे कि नींबू नहीं मौसमी है, बहुत बड़ी बड़ी हैं। वो देखो दिख रही हैं अंदर ना बहुत गंदा पड़ा है, कैसे जाऊँ, डर लगता है मुझे। देखो ये लगी हैं, है ना कितनी सारी हैं। तोड़ के दिखाऊँ क्या? चलो तोड़ के दिखाऊँ आप लोगों को। ओ माँ, ओ माँ, अब पता नहीं मौसमी है कि ये अपने यहाँ गलगल पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, यूपी में क्या कहते हैं, गलगल वाले नींबू, वो ना हो। चल काट के देखते हैं कैसा है कैसा नहीं। तो इधर से मैंने मौसमी तोड़ लिया और मुझे कंफर्म नहीं पता है कि ये मौसमी है या फिर गलगल है। कौन बोल रहा है? ये कच्चा है। नहीं मैं देख रही हूँ क्या ये मौसमी है या फिर ये अभी कच्चा है, ये पूरा पीले कलर का होता है। ये मौसमी है ना? मौसमी नहीं है। फिर ये संतरे की कोई प्रजाति है, मुझे नाम नहीं पता। हाँ और ये भी बिल्कुल स्मेल आ रही है। निकलेगा। अच्छा तोड़ेंगे कोई मीठा निकलता होगा ना? मीठा निकलता होगा ना? इतना खट्टा है कि आप खा नहीं पाएंगे। फिर क्या करते हो इसका? कुछ नहीं करते, ऐसे लगे लगे सड़ जाते हैं। हाँ कीड़े पड़ जाते हैं ना इसमें पकने के बाद। थोड़े दिनों बाद। अभी तो ये कोई फायदा नहीं तो है। इस जब ये पूरा पीला होगा हाँ उसके बाद अगर नहीं तोड़ा, पहली बात तो इतना खट्टा होता है कोई तोड़ता नहीं है। अरे वो नहीं वो बनता है इसका ज़्यादातर तो जूस जूस भी बहुत खट्टा होता है। अचार वगैरह? अचार नहीं होता है, चूका क्या बोलते हैं। हम पता नहीं, पता नहीं। है। हाँ मुझे तो अच्छा लगता है फ़िलहाल, देखेंगे पकेंगे तो कैसे लगते हैं कैसे नहीं। नहीं अभी कोई फायदा नहीं है, पूरा बेकार हो गया। अच्छा टेस्टी नहीं होगा तो। अच्छा भाभी कह रही बहुत ज़्यादा खट्टा होता है ये और लो गिर भी गया, कैसे उठाऊँ। देखती हूँ चल के इसको ना। आउच अभी। ये पीला हो जाए हाँ तब तक तो अभी चीनी उनी डाल के खा लो, अच्छा अच्छा। वैसे कोई फायदा नहीं। और इधर ना बहुत सारे लगे हैं, लोगों ने शायद खेती करके रखी है। ओहो ओ माँ, तार बिखरे हुए हैं पूरे। और भिंडी लगी है उधर। चलो चलते हैं, बहुत गंदा पड़ा है इधर का। रिद्धू अकेले घर में, पता नहीं आई तो नहीं वापस।
पहले देखते हैं है क्या। पक तो गया है ये अंदर से, है ना। टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। रियली बहुत खट्टा है, कोई नहीं खा पाएगा इसको। ये लेकिन हाँ, जिसको विटामिन सी की कमी है ना, मैं पानी डाल के कुल्ला कर दूँ पहले। जिसको विटामिन सी की कमी है उसके लिए तो बहुत अच्छा है। कपड़े पड़े हैं धुलने को अभी पीछे। जान गई, हन्नू नहीं करनी है। चलो हन्नू करे चल के रही तू। हाँ हन्नू करे चल के रही तू। नहीं नहीं गंदी आज, चलो जल्दी, नहीं जल्दी चलो। हन्नू करो चल के। ये तुमने क्या खाया लगाया है मुहैया में, ये मुहैया में क्या लगाया आपने। चलो हन्नू करो चल के, चलो। तो गाइस आप लोगों से एक बहुत ज़रूरी बात शेयर करनी है, और मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं आप लोगों को बताऊं, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी बताने की। और आज मैंने डिसाइड किया कि मैं आप लोगों को मतलब जो बात मेरे जहन में है, मेरे दिल में है, मेरे दिमाग में गूंजती रहती है, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने सामने से आके कहा है कि तुमने तो अपने पापा के ऐसे कर लिया, ऐसे मतलब कुछ पैसे। मेरी शादी से लेके बात होती है कि मेरी शादी कैसे हुई। मेरे पापा नहीं थे, उसके बावजूद भी मेरी शादी किसने की, किसने सहारा दिया मम्मी का, किसने साथ दिया, तो उसको रिलेटेड बात है। तो मुझे बहुत से लोगों ने आके बोला कि तुमने तो अपने पापा के इतने पैसे खा लिए हैं, 21-22 लाख रुपए तुमने ले लिए हैं, लूट लिए उनके। मैंने मतलब अपने पापा से के खाते से और बहाने करके उनसे पैसे ले लिए हैं, लूट लिए हैं, और सारा दूसरे का हिस्सा खुद खा लिया है। तो गाइज़ मैं सिर्फ इतना कहूँगी, जो लोग भी ये बातें करते हैं एक बार प्रूफ देख लो कि हाँ क्या सच में मैंने रुपए लिए हैं। और रही बात शादी की कि मेरी शादी किसने कराई, किसने किसने सहायता की, मेरे पापा नहीं थे उसके बाद भी, तो मेरी माँ की किसी ने भी हेल्प नहीं की, किसी ने भी नहीं। मेरी मम्मी ने अपने दम पे शादी की है, किसी ने भी सहारा नहीं दिया, किसी ने भी साथ नहीं दिया, सिर्फ मेरी मम्मी ने अपने दम पे शादी की है। और जितना भी पैसा लगा है, जो मेरे भैया ख़त्म हो गए थे, मेरे छोटे भैया एक्सीडेंट हो गया था उनका, उनके पैसों से उनकी LIC चल रही थी, वही पैसा मिला था हमको और मम्मी को, मतलब तो उन्हीं पैसों से शादी हुई थी। और इस टाइम बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही थी कि पैसे सब में बराबर बांटो। तो मम्मी ने कहा कि मेरी एक लड़की है, जो भी उसकी शादी में पैसा खर्च करेगा उसको हम देंगे, ठीक है। और मेरी शादी के टाइम सबने हाथ खड़े कर लिए थे, किसी ने भी कोई हेल्प न छोड़ो, किसी ने एक फूटी कौड़ी और ना ही किसी ने अपने हाथों से तक कुछ काम नहीं किया था कि मैं किसी के एहसानमंद हूँ, किसी के भी नहीं। सिर्फ मेरी माँ की बदौलत शादी हुई। अगर आज को वो नहीं होती शायद मैं यहाँ नहीं होती, और ना ही हमारी शादी होती, ना ही हम आज को ज़िंदा होते। भगवान ऐसी माँ हर किसी को दे, और मैं भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि हर जन्म में मुझे मेरी यही माँ मिले, हर जन्म में मुझे यही गोद मिले और इन्हीं का प्यार मिले। क्योंकि हर किसी के माँ बाप होते हैं कुछ चटोरे टाइप के या कुछ ऐसे कि नहीं करते, लेकिन मेरे माँ बाप ने अपने बच्चों के साथ यही नहीं, उन्होंने मेरे साथ किया हो, हर बच्चे के साथ किया है। उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल किया है। आज को कुछ लोग भूल गए हैं उनके स्ट्रगल को, उनकी मेहनत को, कि उन्होंने रात रात जाग के कैसे उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया है, उनका पेट पाला है। मेरी माँ मुझसे जब बोलती है ना कि जब मैं नहीं थी, और मम्मी बोलती है मेरे आने से पहले बहुत गरीबी थी, जब दीदी लोग छोटी छोटी होंगी तब खाने को नहीं होता था, मम्मी बोलती हैं इतनी परेशानी हो जाती थी। तो मम्मी ना बीजा फोड़ती थी, जो खरबूजा के बीजा होते हैं ना, खरबूज के, वो फोड़ती थी, बेचने जाती थी। मेरी नानी बाहर से लाती थी मार्केट से, और वो फोड़ती थी मम्मी पूरे रात दिन, और फिर वो जाती थी बेचने के लिए, ठीक है। तो फिर उन पैसों से मम्मी ने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, हमको पढ़ाया। पापा मेरे थे मिठाई की, पहले दुकान नहीं थी, मम्मी बोलती बहुत पहले, तो पापा अपने सर पे मिठाई बेचने जाते थे रख के, परात टाइप की होती थी, अपने सर पे रख के बेचने आते थे। फिर उसके बाद मैं हुई, मेरे आने के बाद सब कुछ बदल गया, और
धीरे धीरे दिन बदल गए और मिठाई की दुकान मेरी हो गई अच्छी खासी चलने लगी और सब कुछ अच्छा चल रहा था। और मम्मी ने अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया मेरे माँ बाप ने। और आज के दिन सब अपनी अपनी जगह सेटल है, सब कुछ है, लेकिन कोई किसी का सहारा नहीं है। चलो वो सब तो बातें छोड़ते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। और क्योंकि हम किसी और के मैटर में तो नहीं पढ़ सकते कौन कैसा है कैसा नहीं। बस हम इतना कहेंगे, बहुत से लोग बातें करते हैं, तो हम आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ भी किसी से कहने से पहले, किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले ना एक बार सोच लेना कि हम कहीं गलत तो नहीं किसी के साथ कर रहे। क्योंकि ऊपर वाला है ना, वो टाइम के साथ, वक्त के साथ सबके साथ हिसाब बराबर लेता है। जब भी लेता है ना, सूद समेत लेता है। और कहीं ऐसा ना हो कि आपके बच्चे के साथ कभी ऐसा हो। कभी हम तो कहते हैं भगवान कभी किसी बच्चे को ऐसा दिन ना दिखाए कि अनाथ हो वो, तब पता चलेगा कि बिना बाप के और अकेले अपने बच्चे को सब कुछ करना, संभालना, उसकी शादी करना कितना कठिन होता है, कितना कठिन और कितना दुखदाई होता है। एक वही जान सकता है जिसका पति नहीं होगा और अपने बच्चों को वो पाल रहा होगा, उसके अलावा कोई नहीं वो जान सकता है कि और एक बिटिया की शादी करनी है कैसे करनी है। वो अगर आप सोचोगे ना दिमाग से तब पता चल जाएगा। लोग बातें तो बहुत सारी कर लेते हैं। बस हम भगवान से यही कहते हैं कि बाबा जिसने मुझे जो दिया है ना, जिसने भी जो दुख दिए हैं, प्यार दिया है, कुछ भी दिया है ना, उसको दोगुना करके देना। अगर आप हमें अपना बच्चा मानते हो, हम आपकी अगर सच्चे दिल से पूजा करते हैं, तो बस जो जिसने मेरे साथ जैसा किया है ना, उसको दोगुना वापस देना। और कुछ नहीं कहेंगे, इतना ही है कि मेरी शादी में जो भी लोग झूठी झूठी बातें करते हैं ना कि 26 लाख रुपए खा लिए, भाइयों ने मदद की या किसी ने, तो मेरी किसी ने भी मदद नहीं की। सिर्फ मम्मी ने मेरी अपने दम पे शादी की है, अपने दम पे, ठीक है। और बहुत अच्छे से शादी की, ऐसा नहीं कि मेरी शादी में कोई कमी रही है। उन्होंने जितना करना था, जितने उनके क्षमता थी, उन्होंने अपने हिसाब से बहुत अच्छी की शादी। और किसी का मुझे कोई सहारा नहीं था कि कोई सहारा हो किसी से भी, या मेरी मम्मी को सहारा हो, ना आज था, न कल था, ना आज है। किसी का कोई सहारा नहीं है गाइस। चलो ये बात तो क्लियर कर दी। और हमने इसलिए कहा ये बात मैं शेयर नहीं करना चाहती, लेकिन मैं मजबूर हो गई कहने को, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे वीडियो देखते हैं, मेरे जलने वाले भी, मेरे अच्छा सोचने वाले भी, मेरे हमदर्द, मेरे प्यार करने, मेरा साथ देने वाले भी, तो सब देखते हैं। कम से कम ये बात जानेगी कि क्या सच है और क्या झूठ है। और अगर आप लोगों को प्रूफ चाहिए ना कि हाँ मेरे पापा ने का इतना पैसा हमने लिया है या खाया है, तो एक काम करो ना, आप चले जाओ, बातें करने से पहले आप जाओ बैंक में, जाओ कहीं भी जाओ, पता करो, कम से कम प्रूफ तो लो कि ये बात सच है या झूठ है। कि या फिर आप किसी के कहने पे भी किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दो कि ऐसा है तो हाँ ऐसा होगा, ऐसा खाया होगा। और कौन ऐसे हैं माँ बाप जो अपने बच्चे के लिए नहीं करते हैं? सब कोई अपने बच्चे के लिए, अच्छे भविष्य के लिए सब कुछ करता है, ठीक है। और उन्होंने किया है तो कोई मेरे ऊपर वो नहीं किया कि हाँ उन्होंने अकेले मेरे लिए किया, उन्होंने सबके लिए उतना ही किया है जितना मेरे लिए किया है, ठीक है। कोई किसी मैं एहसान तो हमेशा अपनी माँ के, अपने माँ बाप के हमेशा हूँ कि उन्होंने मुझे जन्म दिया, मेरे लिए इतना ही मेरे ऊपर बहुत बड़ा कि वो इस दुनिया में मुझे लाई, इतनी हसीन दुनिया उन्होंने दिखाई, इतनी खुश। और हमेशा मैं शायद अगर वो ना होती तो मैं इस दुनिया को नहीं देख पाती। क्या बताऊँ मैं, लोगों की बातें जो इतनी हर्ट करती हैं ना, कैसे कैसे लोग बातें करते हैं, तो सोच के भी लगता है कि कैसे सोच रखते हैं वो लोग, कैसे मतलब कहते हैं कि क्या अपने बच्चों के लिए नहीं करते होंगे। उनसे पूछो ना जिनकी बेटियां हैं और उनका पति नहीं है, और अपनी बेटियों के लिए कैसे कर रही हैं शादी करनी एक बच्चे की। हमारी सबसे कठिन होता है कि लड़की को विदा करना, शादी करना कैसे करती है। तो गाइस फौजी साहब आ गए थे और आते ही अपने फ़ोन में लग गए, खाना पीना खा लिया है। और आज बनाया था दाल चावल रोटियां। तो कैसी लगी आपको फौजी साहब? दाल हाँ मस्त थी दाल भी मस्त होती है, मस्त होती है। अच्छा मसूर भी तो होती है, मसूर की होती है, मसूर होती है, मस्त होती है। अच्छा ओके। ये बैठी है, देखें देखें कैसी हो गई, बर्फ़ ऐसी हो गई पूरी रिद्धि इंतज़ार में बैठी है कि मुझे भी थोड़ी सी मिल जाए। ये देखो, ये देखो, तुमको भी चाहिए? तो गाइस आज रिद्धू इतनी जल्दी सो गया, 9 बज रहे हैं और इतनी जल्दी रिद्धू हमारा सो गया। पता नहीं कैसे चमत्कार हो गया है, क्योंकि ये
अगर हम 1 बजे तक ना सोए तो 1 बजे तक नहीं सोती है, लेकिन आज सो गई है क्योंकि दिन में ज़्यादा सोई नहीं थी शायद इसलिए। अभी हम खा लेते हैं अपनी दवाई और उसके बाद जाएंगे सोने के लिए, क्योंकि अगर अभी से हम जब सोना स्टार्ट करेंगे तब कहीं जाकर मुझे 12-1 बजे तरफ नींद आएगी, क्योंकि जल्दी नींद नहीं आती है। और कभी कभी क्या होता है 1 बज जाएंगे, 1 बजे बताओ 2 बजे नींद नहीं आएगी। अभी आज जब तक ये नहीं आएंगे तब तक नींद नहीं आएगी। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे इन करते हैं। आई होप आप लोगों को ब्लॉग बहुत अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट, और ना अच्छा लगे तो डिसलाइक करके जाना, लेकिन करके जरूर जाना। और मेरे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।